वहाँ पर मध्याह्न भोजन की व्यवस्था है वो अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद जो स्कूल हैं उनके अंदर शिक्षक कितने हैं, और जो शिक्षक चाहिए इतने हैं भी नहीं हैं, वो शिक्षकों की कमी है वो दूर होनी चाहिए। इसके अलावा पेयजल की वहाँ पर क्या व्यवस्था है, बच्ची छोटी छोटी बच्चियाँ होती हैं उनके लिए शौचालय उपलब्ध है नहीं है, बच्चों के बैठने के लिए बेंच की व्यवस्था नहीं है या नहीं है, और जो स्कूल तक जाने के लिए बच्चों के जो हमने बहुत सारे स्थानों पर देखा कि सड़क ही नहीं है सही प्रकार से, कीचड़ में बच्चे पैर कर के और वो जाते हैं। तो मतलब हम इस व्यवस्था में परिवर्तन चाहते हैं और इसी के लिए पूरे भारतवर्ष में हमारा अभियान चल रहा है। और उसी के क्रम में हम आपको बताना चाहे, वेस्ट बंगाल में हमारा एक वॉलंटियर थे अब्दुल, जो जंतर मंतर पर भी गया था, तो बीजेपी और आरएसएस के गुंडों ने वहाँ पर वो अपने जिस विद्यालय में वो पढ़ता था उस व्यवस्था को वो दिखाना चाहता था, उसकी परमिशन के लिए वहाँ पर गया था, तो उसको मारा गया, पीटा गया, उस पर जानलेवा हमला किया गया। उसके पिता को मारा और पीटा गया, और इतना मारा और पीटा गया कि 2 दिन के पश्चात उसके पिता की मृत्यु हो गई। हम इसीलिए यहाँ पर आए हैं कि हमने स्वतंत्रता दिवस से पूरे भारतवर्ष में एक अभियान शुरू किया है, और जो हमारी पहली पाठशाला होती है बच्चों के पढ़ने की, सरकारी विद्यालय, हम उसकी जो व्यवस्था है उसमें हम परिवर्तन चाहते हैं। बहुत सारे सरकारी विद्यालय आपने देखे होंगे कि वहाँ पर जो छत है उससे वर्षा का पानी आता है, छत जर्जर अवस्था में पहुँच चुकी है। बहुत सारे स्थानों पर वर्षा के इस ऋतु में छत भरभरा कर गिर गई हैं। तो अभी संभल के अंदर देखा था हमने, एक उत्तर प्रदेश के अंदर कि एक वो बच्चा गिर गया, वो छत गिर गई। इसके बाद जो वहाँ पर मध्याह्न भोजन की व्यवस्था है वो अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद जो स्कूल हैं उनके अंदर शिक्षक कितने हैं, और जो शिक्षक चाहिए इतने हैं भी नहीं हैं, वो शिक्षकों की कमी है वो दूर होनी चाहिए। इसके अलावा पेयजल की वहाँ पर क्या व्यवस्था है, छोटी छोटी बच्चियाँ होती हैं उनके लिए शौचालय उपलब्ध है नहीं है, बच्चों के बैठने के लिए बेंच की व्यवस्था नहीं है या नहीं है, और जो स्कूल तक जाने के लिए बच्चों के जो हमने बहुत सारे स्थानों पर देखा कि सड़क ही नहीं है सही प्रकार से, कीचड़ में बच्चे पैर कर के और वो जाते हैं। तो मतलब हम इस व्यवस्था में परिवर्तन चाहते हैं और इसी के लिए पूरे भारतवर्ष में हमारा अभियान चल रहा है। और उसी के क्रम में हम आपको बताना चाहे, वेस्ट बंगाल में हमारा एक वॉलंटियर थे अब्दुल, जो जंतर मंतर पर भी गया था, तो बीजेपी और आरएसएस के गुंडों ने वहाँ पर वो अपने जिस विद्यालय में वो पढ़ता था उस व्यवस्था को वो दिखाना चाहता था, उसकी परमिशन के लिए वहाँ पर गया था, तो उसको मारा गया, पीटा गया, उस पर जानलेवा हमला किया गया। उसके पिता को मारा और पीटा गया, और इतना मारा और पीटा गया कि 2 दिन के पश्चात उसके पिता की मृत्यु हो गई। आप किसी भी देश के नागरिक की हत्या कैसे कर सकते हैं? क्या वो कोई गलत कार्य कर रहा था, कोई असंवैधानिक कार्य कर रहा था? किस लिए उसको मारा गया? इसलिए कि वो देश की शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन के लिए आवाज़ उठाना चाहता था, देश की शिक्षा व्यवस्था को सुधारना चाहता था। क्या देश की शिक्षा व्यवस्था के लिए वो सही हो जाए उसकी आवाज़ उठाना कोई आतंकवादी कृत्य है जो उसको मारा गया? वो किसी से वोट मांग रहा था या नोट मांग रहा था? वो तो वोट और नोट की कोई राजनीति नहीं थी, वो सिर्फ और सिर्फ यही चाहता था कि देश की शिक्षा व्यवस्था कैसे सुधर जाए। और मैं उसको सलाम करता हूँ, उसकी बहादुरी को, उसके साहस को। अपने पिता को खोने के पश्चात भी वो ये कह रहा है। अभिजीत भाई से मैं फ़ोन पर वार्तालाप हो रही थी वीडियो कॉल के माध्यम से, तो अभिजीत भाई उनसे पूछ रहे थे कि आपके घर में कैसे हैं, आप कैसे हैं? तो उसका तब भी यही जवाब था कि आप मेरे बारे में चिंता क्यों कर रहे हैं, और मेरे परिवार के बारे में चिंता करना छोड़ दीजिए। चिंता इस बात की कीजिए कि आप कितने विद्यालयों में विजिट करने गए हैं जो वहाँ की शिक्षा व्यवस्था को सुधारा जा सके। उसने ये बोला कि जब तक देश का एक एक स्कूल सही नहीं हो जाता, शिक्षा व्यवस्था सही नहीं हो जाती, हम चुप नहीं बैठेंगे। अभी मेरे पिता पर आन पड़ी है, कल के लिए मेरे पर भी आए, मेरी माता पर आए, मेरी बहन पर आए, लेकिन हम रुकेंगे नहीं। उसके साहस को मैं बार बार सलाम करता हूँ, उसको साधुवाद देता हूँ। और इसी तरह के से हम ये कहना चाहते हैं, राजस्थान के अंदर जो घटना हुई, हमारे टीम के वॉलंटियर जो आशुतोष रांका जी, रेखा शर्मा जी और टीम के अन्य जो वॉलंटियर्स थे, उनके साथ जो बर्बरता की गई, वो एक तबेले में स्कूल चल रहा था राजस्थान के अंदर, आपने देखा जयपुर के अंदर भैंसों के तबेले में, वो उस व्यवस्था को दिखाना चाहते थे। क्या वो गुनाह का कार्य है? क्या आज़ादी की 80वीं वर्षगांठ के पश्चात भी हमें इस चीज़ के लिए जूझना पड़ेगा कि देश की शिक्षा व्यवस्था सही हो जाए, देश के स्कूल सही हो जाएं? पिछले 10 वर्षों में आपने क्या किया है? 1 लाख के करीब सरकारी स्कूल्स बंद हो गए हैं। देश की जनसंख्या बढ़ रही है कि घट रही है?
तो सरकारी स्कूल्स को बंद किया जाना चाहिए कि और अधिक मात्रा में खोलना चाहिए? ये प्रश्न ये है, इस प्रश्न का हम उत्तर चाहते हैं। आप लगातार शिक्षा का बजट क्यों कम कर रहे हैं? आप लगातार यूनिवर्सिटीज़ का फंड कट कर रहे हैं, आप कैंपस का फंड कट कर रहे हैं, छात्रवृत्ति आप नहीं दे पा रहे हैं, बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं। और हम चाहते हैं कि देश की यूनिवर्सिटी, हमारे देश की यूनिवर्सिटी पूरे विश्व के लिए गौरव हो। और क्यों हमारे देश की यूनिवर्सिटी टॉप रैंक नहीं हासिल कर पा रही है? क्यों हमारे देश की प्रतिभा बाहर जा रही है पढ़ने के लिए? क्यों हम ऐसी शिक्षा व्यवस्था नहीं खड़ी कर पा रहे हैं कि बाहर दूसरे देश के नागरिक आकर यहाँ पर सीखें और यहाँ पर सीख कर जाएं कि ऐसे स्कूल व्यवस्था होनी चाहिए, ऐसे यूनिवर्सिटीज़ की व्यवस्था होनी चाहिए, ऐसी शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए। आप जी बताइए। क्योंकि झारखंड आप आए हैं, झारखंड में छात्र आंदोलन भी देखे और यहाँ के गवर्नमेंट का आप कार्य भी देखे, तो दोनों को आप कैसे देखते हैं? हम यही चाहते हैं कोई भी सरकार हो, हम किसी भी सरकार के विरुद्ध नहीं है, हम व्यवस्था के विरुद्ध हैं। ये बात हम स्पष्ट कर दें। हम जंतर मंतर पर भी यही बात बोलते थे, यहाँ पर भी यही बात बोल रहे हैं। वहाँ भी हम व्यवस्था के विरुद्ध लड़ रहे थे। अगर वो व्यवस्था में परिवर्तन के लिए तैयार होते और उसमें वो परिवर्तन लाते तो हम कांधे से कांधा मिलाकर उनके भी साथ खड़े थे। अगर व्यवस्था में परिवर्तन ये लोग चाहते हैं तो हम इनके भी गले में माला डालने के लिए तैयार हैं। लेकिन छात्र छात्राओं को तो न्याय तो दीजिए। आप छात्र छात्राओं पर इतनी बर्बरता क्यों कर रहे हैं? उन पर क्यों लाठियां भांजी जा रही हैं? क्या एक लोकतांत्रिक देश में संवैधानिक तरीके से, अहिंसात्मक तरीके से कोई छात्र छात्रा अपने हक की आवाज़ को उठाना चाहता है? आप उसकी आवाज़ को क्यों दबाना चाहते हैं? क्यों उसको शोषण कर रहे हैं? क्यों उसका दमन कर रहे हैं? और आप छात्र छात्राओं को जितना दबाने का प्रयास करेंगे, जितना उसको शोषण करने का प्रयास करेंगे, जितना उसको मानसिक रूप से परेशान करने का प्रयास करेंगे, उतनी अधिक ऊर्जा के साथ अन्य छात्र छात्रा हम सब खड़े होंगे। और पूरे देश भर के छात्र छात्रा आज एकजुट हैं। हम किसी जाति में नहीं बटेंगे, किसी धर्म में नहीं बटेंगे, किसी राजनीतिक प्रलोभन में नहीं आएंगे। हमारा कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं है। हम सब पहले भारतीय हैं और हम सब पहले छात्र हैं, हम छात्रा हैं। और जहाँ भी छात्र छात्राओं के विरुद्ध अन्याय होगा, उनका शोषण होगा, हम उनके हक की आवाज़ के लिए लड़ते रहेंगे। उसके लिए चाहे हमें जेल जाना पड़े, चाहे हमारी जानों का बलिदान हमारा चला जाए, हम रुकने वाले नहीं हैं। जब तक देश के एक एक स्कूल की शिक्षा व्यवस्था सही नहीं हो जाती, हम लगातार संघर्ष करेंगे और आंदोलन करेंगे। अभी भी हमारा आंदोलन ख़त्म नहीं हुआ है। हम सिर्फ जंतर मंतर पर सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग ही नहीं कर रहे थे, हम शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन की भी साथ के साथ मांग कर रहे थे। आप NEP को क्यों लेकर आए? आपने पूरी शिक्षा व्यवस्था का बेड़ा गर्क कर दिया। NTA को आप क्यों रद्द नहीं कर रहे हैं? ये सारी हमारी मांगें हैं। अपनी मांगों को हम उठाते रहेंगे। जुनैद जी, रांची में जो है छात्रों के नाम पर जो पथरी जो है वो पथराव कर रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं, तो उसे आप कैसे देखते हैं? वो बहुत ही गैर जिम्मेदाराना है और ऐसे लोगों को सरकार को चिन्हित करना चाहिए। इसी तरह का कुत्सित प्रयास जंतर मंतर पर भी किया। वहाँ पर भी कुछ उपद्रवी आए और संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोगों को के विरुद्ध गलत उन्होंने नारे लगाए। हम उसको रोकते थे कि आप व्यक्ति का सम्मान नहीं करिए, लेकिन जो संवैधानिक पद है उसका तो सम्मान कम से कम आप कर सकते हैं। तो हम गाली गलौज के विरुद्ध हैं, अभद्रता के विरुद्ध हैं। और जो लोग ऐसे उपद्रवी हैं, सरकार उनको चिन्हित करे, उन पर कार्रवाई करे। क्यों वो उपद्रव कराना चाहते हैं? क्यों एक शांत राज्य को वो जलाना चाहते हैं? तो ऐसे मैं छात्र छात्राओं को भी सचेत करना चाहता हूँ, ऐसे असामाजिक तत्वों से, ऐसे उपद्रवों से दूर रहिए और किसी के प्रलोभन में मत आइए। आप किसी के राजनीतिक एजेंडे में मत फंसिए। अपने हक की जो आवाज़ है उसको उठाते रहिए अहिंसात्मक रूप से, गांधीवादी सिद्धांतों के साथ। हम गांधीवादी सिद्धांतों को मानने वाले लोग हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के दिए गए भारत के संविधान में विश्वास रखते हैं और ये संविधान हमें इजाज़त देता है कि हम शांतिप्रिय तरीके से, अहिंसात्मक रूप से अपनी आवाज़ को बुलंद कर सकते हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री को क्या संदेश देंगे? शिक्षा पर क्या बदलाव, क्या सुधार करवाना चाहिए? हम झारखंड के मुख्यमंत्री को भी यही संदेश देना चाहेंगे। जो छात्र छात्राओं के साथ शोषण हो रहा है, उनके साथ जो अन्याय हो रहा है, JPSC का हो या JSSC का हो, जब से झारखंड राज्य अलग बना है लगातार प्रश्न चिन्ह लगा है JSSC की परीक्षा पर और JPSC की परीक्षा पर। उसमें परिवर्तन लेकर आइए। सरकार दर सरकार बदलती है लेकिन व्यवस्था नहीं बदल पा रही है। तो हम क्यों फिर सरकार को बार बार बदल रहे हैं? आप पहले वाले लोग भी वही कर रहे थे, आप लोग भी यही कर रहे हैं। तो फिर क्या औचित्य बनता है सरकार में परिवर्तन लाने का? क्यों आप न्याय नहीं दे पा रहे? वो भी न्याय नहीं दे पा रहे थे, आप भी न्याय नहीं दे पा रहे हैं। तो हम कहाँ जाएं? किसके दर पर भटकें? आप के लिए समय है, अभी भी
सचेत जाइए और छात्र छात्राओं के हित में उचित फैसले लीजिए और पारदर्शी तरीके से परीक्षा कराइए। जो योग्य अभ्यर्थी हैं वही आगे जाने चाहिए। अयोग्य अभ्यर्थियों को जो आगे जाना चाहते हैं पैसों के बल पर या राजनीतिक संरक्षण के तहत, उसको बिल्कुल बंद कर दिए। जीरो पेपर लीक करिए, पेपर लीक नहीं होना चाहिए, बिल्कुल पारदर्शी परीक्षा होनी चाहिए, छात्र छात्राओं को न्याय मिलना चाहिए। विनय जी, एक लास्ट अंतिम सवाल है। आप लोग CJP पार्टी है, आप लोग क्या केंद्र सरकार द्वारा 18% जो है शिक्षा में टैक्स लगाया है, तो उस पर आप लोग एक बड़ा आंदोलन करेंगे देश भर में कि फ्री टैक्स हो शिक्षा देश में? बिल्कुल, देश की तो हम तो चाहते हैं कि देश की शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल निःशुल्क होनी चाहिए, क्योंकि अच्छी शिक्षा ये सबका अधिकार है। और हम तो ये चाहते हैं कि चाहे देश के प्रधानमंत्री का बच्चा हो, देश के DM का बच्चा हो, IAS PCS का, केंद्रीय कैबिनेट मंत्री का, राज्य मंत्री का, कोई विधायक का, सांसद का, कोई भी बच्चा हो, सभी के बच्चे देश के एक ही विद्यालय में पढ़ने चाहिए। यही हम चाहते हैं।